हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाएं, परमेश्वर के निकट आ जाइए, क्योंकि यीशु भला परमेश्वर है। जो परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है। वो अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह आपके निकट आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा। वो आपको देखने के लिए, वो आपको छुड़ाने के लिए, वो आपको आजाद करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर उतर आएगा आपके जीवन में, आपके घर में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज की सुबह के समय में अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। यदि आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, कई तो ऐसे सोच रहे हैं कि क्या यीशु ने मुझे छोड़ दिया है, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है। कितने लोगों के मन में ये सारे विचार आ रहे हैं कि परमेश्वर मुझे भूल गया है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। कितने लोगों के मन में इस तरह की ख्यालात, विचार आ रहे हैं। यदि ये ख्यालात और ये विचार, ये सोच आ रहे हैं तो ये सारी चीजें शैतानिक हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता है। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं भूला, तभी तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त होगा, वो नष्ट नहीं होगा। बोलो आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा है अपने बारे में, और कहा हालेलुया, जैसा कि हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब उसका 49 अध्याय और 15 वचन में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ओ आमीन। ये कितना सुंदर वर्ड है, कितना ब्यूटीफुल वर्ड है। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द वो कहता है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। सियोन ने क्या कहा कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु भूल गया है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, क्या यह हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाऊं? हाँ, माता तो भूल सकते अपने दूध पिए बच्चे को। परमेश्वर कंपैरिजन कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि वो तो तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे बनाया है अपने इमेज में, अपने स्वरूप में। मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शर्पणा सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितनी बार आपने ऐसा सोचा है, कितनी बार आपने परमेश्वर से कहा है कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करते, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ। हालेलुया। यही तो जो शैतान है वह उस तरह से आपको निराशा में लेकर आना चाहता है कि मुख वर्ड क्या हो रहा है। आपको कहना है कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है। आपको कहना है कि परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने मुझे पकड़ा हुआ है और मैं भी उसके पीछे चलती हूँ, मैं भी उसके पीछे चलता हूँ। आमीन। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर ये वर्ड बोल रहे हैं कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम रखते हैं, कितना आपकी देखभाल करना चाहते, कितना देखभाल। देखो, ये वर्ड देखभाल का वर्ड है। ये जिस तरह से केयर की जाती है, तो प्रभु आपकी केयर करता है, वो आपकी चिंता करता है। आमीन। हालेलुया। और कितना ध्यान रखता है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि तू मत डर, मत घबरा, मैं तेरे जीवन में कार्य कर रहा हूँ। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। आज लोग टैटू बनाते हैं, क्यों बनाते? किसी का नाम का, क्योंकि वो बताते हैं कि हम तुझसे कितना प्रेम रखते हैं, इसलिए वो टैटूज बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने टैटूज तो नहीं, लेकिन उसने तो आपके फोटो, आपके पिक्चर, आपका चित्र ही अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। कितना सोचो अधिक वो आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। वो आपको शांति दे रहा है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको बता रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे भूला नहीं हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे लाइफ में बड़े आश्चर्य कर्म करूंगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं, जब इजराइल जब मिस्र देश से आ रहे थे, गुलाम से बाहर आ चुके थे, तो वो जंगल के रास्ते में जा रहे थे। हालेलुया। लेकिन उसका पहले का सीन को याद करो, क्या तब भी परमेश्वर भूल गया था? यदि भूल गया होता तो मूसा को कभी नहीं भेजता। परमेश्वर कभी नहीं भूला, इसलिए मूसा को भेजा और बचाया उनको। आप बोलते परमेश्वर भूल गया, फिर यीशु को क्यों भेजा?
हालेलुया। परमेश्वर ये कभी नहीं भूलता, इसलिए यीशु आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, आपके घर में आया जब हम यीशु को जानते नहीं थे, पहचानते तक नहीं थे। हालेलुया। तो देखो, यीशु को आप नफरत करते थे, यीशु के बारे में कितने गलत सलत बोलते थे। हालेलुया। सारी कड़वाहट और नफरत आपके अंदर भरी हुई थी, लेकिन यीशु ने आपसे प्रेम किया है, उसने गले लगाया है, कितना अधिक प्रेम आपसे किया है। हालेलुया। तो आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे भूल गया है। हालेलुया। वो कभी नहीं भूलता, वो आज भी वर्क कर रहा है, वो आज भी। हालेलुया। जब मिस्री लोग इजरायलियों के पीछे पड़े हुए थे, फारो की सेना, फिरौन की सेना जब इजरायलियों के पीछे पड़ी हुई थी, तो उस समय इजरायली डर गए थे, अरे हम कहाँ जाए, क्या करें। परमेश्वर ने क्या कहा, तेरे हाथ में क्या है, मूसा, लाठी, मार इसे। हालेलुया। वो अभी दो भाग हो जाएगा। हालेलुया। और देखो रास्ता बन गया। देखो प्रभु चिंता करता है, प्रभु आगे से आगे प्रबंध करता, इंतजाम करता अपने लोगों के लिए। वो अपने लोगों को कभी भी नहीं भूलता, याद रखना। हाले जब हम यीशु को जानते तक नहीं थे, तब भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इंतजाम किया, रास्ता खोला आपके लिए चर्च जाने के लिए, रास्ता खोला आपके लिए संगति करने के लिए, रास्ता खोला कि आप परमेश्वर को जान सके, यीशु की महिमा को देख सके। और आपने देखा भी है। आज आप परमेश्वर की महिमा को देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आप शक और संदेह क्यों करते हैं। वो याकूब के पत्र में लिखा, जो शक और संदेह करता है, संदेह करने वाला मनुष्य एक समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उछलती और बहती फिर वापस चली जाती है। संदेह करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, वचन कहता है। और वो दो मन वाला मनुष्य है, दुचित्ता मनुष्य है। दैट मीन्स दे आर डबल माइंडेड पर्सन। हालेलुया। क्या आप डबल माइंडेड हैं? डबल माइंडेड के बारे में बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता, न इधर के होते न उधर के होते। दो मन वाले नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको एक ही पटरी पर, परमेश्वर के वचन की पटरी पर ही चलना है, उस पर विश्वास करना है। मत डरे, मत घबराए। यदि दुनिया ने छोड़ दी, आपके समाज ने छोड़ दी, मत डरे। परमेश्वर आज भी आपके साथ है। आज भी वो आश्चर्य कर्म करता है, आज ही बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। सब कुछ बदल देता है। इसलिए वेट करो, धीरज के साथ चलो, और परमेश्वर आज आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहे हैं। सब कुछ ब्लेस्ड होगा एंड बेस्ट होगा। चिंता ना करें, धीरज के साथ चलें, विश्वास के साथ चलें, प्रार्थना में और बढ़ते जाएं, वचन में और बढ़ते जाएं। आपका भी नंबर आ रहा है गवाही का, आपका भी नंबर आ रहा है छुटकारे का। आप अपने जीवन में गवाही को लेंगे, हीलिंग को लेंगे, छुटकारे को लेंगे, आजाद होंगे हर एक ऐसी चीजों से, हर एक शापित चीजों से। चिंता ना करें, परमेश्वर आपको भी छुड़ा रहा है। आपके बच्चे भी बदलेंगे, चिंता ना करो। आपका हस्बैंड भी बदलेगा, आपका परिवार भी बदलेगा। बट क्या आज आप परमेश्वर में बने हुए रहेंगे? आज से हालेलुया। अपनी स्थिरता को ना खोएं, अपने विश्वास का ना खोएं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वचन में स्थिर रहें, प्रभु में स्थिर रहें, और प्रभु में लगातार चलते रहें, और वो आपको छुड़ाएगा, और वो आपको आशीष देगा, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के नाम में। आज आप सोच रहे कि क्या प्रभु मेरे जीवन में कब करेगा, मैं आशीषित कब होंगी, मैं आशीषित कब होऊंगा, मैं कब अपने जीवन में बड़ी गवाही को देखूंगी, कब मैं ये वाली आशीष को देखूंगा, मैं कब मैं छुटकारा पाऊंगी, कब मैं छुटकारा पाऊंगा। हालेलुया। कब मैं भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत कपल जो अभी तक माँ बाप नहीं बन पाए हैं। हालेलुया। आप बोले कि मैं माँ कब बनूंगी, मैं बाप कब बनूंगा, लेकिन परमेश्वर कहते चिंता मत कर, मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तेरे लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ बड़ी गवाही को। क्या आप अपने हार्ट को प्रिपेयर करने के लिए तैयार हैं? आज परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है कि क्या आपकी पूरी फुल तैयारी परमेश्वर के पीछे लगातार चलने की, क्या लगातार परमेश्वर में बने रहने की? जब आपकी फुल तैयारी को सक्सेसफुल होते हुए देखता है, तब परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष को उंडेल देता है। इसलिए मैं कहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज धरो और परमेश्वर के पीछे लगातार चलो। जो वचन करने के लिए कह रहा है, हालेलुया, उसे करो। हालेलुया। आप 100% सक्सेसफुल होंगे, 100% आपके लाइफ में टेस्टिमनी आएगी, आपकी शर्मिंदगियां जाएंगी, निराशापन खत्म हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा है इस वचन को कभी ना भूलना। परमेश्वर ने क्या उपमा दी है, किसके साथ, कि एक माँ भूल सकती है अपने दूध पिए बच्चे को, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रभु ने यह भी कहा कि मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बना लिया। किसका? वो आपका। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे भूल चुके हैं? भूल चुका, वो कभी नहीं भूलता। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, वो अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए चिंता ना करो, परमेश्वर आपकी देखभाल कर रहा है, वो आपकी सहायता कर रहा है, वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा। चिंता ना करो। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए, वो आपको उठाकर खड़ा करेगा, वो आपको अपनी शांति से भर देगा, और आपकी लाइफ बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। आइए सभी जन एक मन हो जाए मेरे साथ। सभी जन प्रार्थना में आ जाइए। अपनी आंखों को बंद करो। सबसे पहला वर्ड बोले कि परमेश्वर मुझे भूल नहीं सकता। सभी जन बोले कि परमेश्वर मुझे भूल नहीं सकता। इंसान भूल जाता है लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूल सकता। इंसान बेवफा हो जाता है, हालेलुया, वो बेवफा हो जाता है लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं होता। जब आप बेवफा हो जाते, प्रभु को छोड़ देते, तब भी परमेश्वर आपकी ओर देखते रहता है। मेरी बेटी आ जा, मेरे बेटे आ जा, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे बुलाता हूँ, तू मेरे करीब आ जा, मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा और ना ही मैं कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसे मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज सब कुछ प्रभु के हाथ में सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ दे दीजिए और यीशु पर विश्वास कीजिए और अब गवाही को लेंगे। आइए सभी जन एक मनोजा प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज परेशान इस समय में और चिंताओं में हैं, आए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक चिंता से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक दुष्ट शक्ति की जो आवाज है जबकि कानों में सुनाई दे रही है, जब को कह रहा है कि प्रभु तुझसे प्रेम नहीं करता, शैतान कह रहा है कि तू प्रार्थना मत कर, शैतान कह रहा है हालेलुया कि प्रभु तुझे भूल गया है, शैतान की आवाजें जो आपके कानों में गूंज रही है, हालेलुया, उसे इग्नोर करें, उस पर विश्वास ना करें। यीशु का वचन क्या कहता है? और यीशु का वचन कहता है कि क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है कि एक माता अपने दूध पिए बच्चों को भूल सकती है? हाँ, वो तो भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। आइए एक मन हो जाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने आज की मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हैं, आज जितने लोग चिंताओं में हैं, आज जितने लोग दुखी मन के साथ बैठे हैं, जितने लोग सोच रहे हैं अपने मन में कि मेरे लाइफ में सब क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में गवाही क्यों नहीं आ रही है, मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है फाइनेंस को लेकर परेशान है, आधे परिवार, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, हालेलुया, बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। आज प्रार्थना में बैठे यीशु के करीब आए, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं, पूरी तरह से भूल जाएं इधर उधर की बातों को और यीशु को देखें। परमेश्वर से बात करें, वचन को पढ़ें या प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको शांति देंगे। और आपसे बात कर रहे हैं आज अपने वचन के थ्रू कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं, मैं आपको छोड़ा नहीं है, मैं आपको त्यागा नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। इसे धीरज धरें, अपने हृदय को 24 घंटे तैयार रखें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसकी मर्जी को करने के लिए तैयार रखें हर समय में, क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपको छुड़ाने के लिए। क्या आप तैयार हैं क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को लेने के लिए, गवाही को लेने के लिए? आज प्रिपेयर करें अपने हार्ट को, अपने मन को तैयार करो पूरी तरह से और वो आपको देगा। परमेश्वर को खोजो, वो मिल जाएगा। परमेश्वर से बात करो, वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर से बात करो, वो आपसे बात करेगा। परमेश्वर से मिलने का एक समय को तय कर दें और आपसे मिलने के लिए आया करेगा। जिस तरह से अदन की वाटिका में परमेश्वर एडम से मिलने के लिए आया करता था, उसी तरह से परमेश्वर आपसे भी मिलना चाहता है। कि आप मिलने के लिए तैयार हैं? आइए सभी जन एक मन हो जाए और अब परमेश्वर जिस तरह से परमेश्वर ने आदम को ब्लेस किया, इतनी सारी आशीष से भरपूर हो गया था, उसी तरह से परमेश्वर आज आपको भी भरपूर करना चाहता है। रिसीव करो उसकी यूनाइटिंग को, रिसीव करो उसके गवाही को, रिसीव करो उसके अभिषेक को। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम के साथ जो बैठे, चिंताओं के साथ बैठे हैं, दुविधा के साथ बैठे हैं, कंफ्यूजन के साथ बैठे हैं, संदेह के साथ बैठे हैं, इसी वक्त हर एक संदेह वाली आत्मा इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा इनके लाइफ को छोड़कर चले जाए। हर एक अविश्वास वाली आत्मा इसी वक्त इनके लाइफ को छोड़कर जाए, इनके परिवार को छोड़कर जाए। हर एक इधर उधर की चीजें जो इनके लाइफ को डिस्टर्ब कर रही, इनके सोच विचार में जो शैतानी चीजें काम कर रही हैं और ये शैतान की आवाज को सुन रहे, इसी वक्त डिस्कनेक्ट करती है शैतान की आवाज को इनके लाइफ से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बंधन टूट जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वह इसी वक्त राइट नाउ आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, हर एक शैतानी शक्तियां छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, टच 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 इसी वक्त राइट नाउ। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर छुटकारा दो। यीशु के लोह में कवर करती हूँ, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, परमेश्वर पिता मदद करो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो इनके लाइफ को जो परेशान कर रहा है, जो घबराहट में डाल रहा है,
जो संदेह चीजें लेकर आ रहा है, गलत गलत बातों को दिखा रहा है, गलत पिक्चर दिखा रहा है, हालेलुया। जो फ्यूचर का जिनके अंदर डर पड़ा हुआ है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो बीमारी का डर पड़ा हुआ आजाद हो जाए। जो जिनको लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये डर आपको सता रही है, यीशु के नाम में हर एक शैतानी हमले से आजाद हो जाए। हर एक श्रापित चीजें छोड़कर जाए जाए जाए। होली स्पिरिट टच टच टच। सभी जन धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। ओरी वक्त तो नमा शंते रले बेके तिरला बका तिरला बशंते रले बका नमा रेबेके सत्तो नमा कंति रले बशंते रले बेके तिरला बका तिरा। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। इसी वक्त में बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त में बड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे। टच टच। अपने हाथों को रखो विश्वास के साथ, दो मन के साथ नहीं, विश्वास के साथ रखें। जहां जहां प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा छू। इसी वक्त होली स्पिरिट टच टच छुइए। परमेश्वर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम जा रही है, इसी वक्त राइट नाउ आजाद हो जाए। आपकी आंखों की प्रॉब्लम जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। जितने भी घाव हैं, बीमारी है, इसी वक्त जितना भी ट्यूमर है, मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। इसी वक्त मैं थर्ड यीशु के नाम में जाए, बाय फायर यीशु के नाम में जाए। मैं श्रापित करती बीमारी को छोड़कर जाए। होली स्पिरिट टच टच टच। आजाद हो जाए। ए बीमारी खत्म हो जाए, ए बीमारी सुख जाए, ए बीमारी आगे मत बढ़। मैं तुझे रोक देती यीशु के नाम में। हालेलुया। जो बीमारी आपके शरीर में लगातार बढ़ रही है, यीशु के नाम में रुक जाए। स्टॉप 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्टॉप डिसीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ए बीमारी मैं तुझसे बात करती हूँ, इसी वक्त स्टॉप हो जा, बढ़ने से रुक जा। मैं तुझे कमांड करती यीशु के नाम में, चली जाए बीमारी यीशु के नाम में। इसी वक्त अर्थराइटिस के रोग इसी वक्त स्टॉप हो जाए। इसी वक्त जो हर्निया, इसी वक्त जो प्रॉब्लम, इसी वक्त जो कैंसर, इसी वक्त जो ट्यूमर जो बढ़ रहा है और फैलते जा रहा है, यीशु के नाम में स्टॉप 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त इन्फेक्शन यीशु के नाम में स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड बी रिमूव्ड एंड बी रिमूव्ड एंड बी रिमूव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, यीशु के नाम में छोड़कर। आई रिब्यूक एवरी डीमंस, एवरी डिसीज, गेट आउट from his body in the mighty name of Jesus Christ। यीशु के नाम में छोड़कर जाए, यीशु के नाम में छोड़कर जाए, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक सीवियर पेन से आजाद हो जाए, हर एक स्टमक पेन से आजाद हो जाए। इसी वक्त राइट नाउ हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक दर्दों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पेट की जितने रोग हैं आजाद हो जाए यीशु के नाम में। घुटने और हड्डी के जितने भी दर्द रोग है आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, बड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा छुइए, पवित्र आत्मा बदल दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। जहां जहां जाते प्रभु इनके साथ रहना और यीशु के लोहो में कवर करती हूँ। इसी वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को ढांढ दी, फायर फायर फायर। हर एक स्पिरिट सारे दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, हर एक अटैक से आजाद हो। जितना भी अटैक्स आपके घर में, आपके जीवन में, के बच्चों के ऊपर हो रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। डर की आत्मा, भय की आत्मा से आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर फायर टच 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 टच। जो डर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच। आपके फाइनेंस को, आपके जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ। रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए, श्रापित चीजें छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। ये जहां जहां जाते प्रभु इनके साथ रहना, मदद करना, सहायता करना, यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ कर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो और ब्लेस करो और आशीष करो। परमेश्वर एक एक जनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपने भेंट और अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की जो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग है, आज की जो फ्राइडे मीटिंग है दोपहर 12 बजे होगी। तो आपने सभी इस मीटिंग का हिस्सा बनना और आपकी लाइफ सेव में रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।